तुम्हारी ताजगी कहां खो गई? तुम 30-40 साल में ही इतने थके हुए क्यों हो गए? क्योंकि तुमने अपने स्रोत से दूरी बना ली। वापस लौटो उस स्रोत की ओर, उस आदि शक्ति की ओर जो तुम्हें पुकार रही है। यह कोई धर्म नहीं है, यह केवल अस्तित्व का सत्य है। सूर्य किसी धर्म का नहीं है, किसी जाति का नहीं है। वो सबका है, वो जीवन का है, और जो सबका है वही सत्य है। बाकी सब तुम्हारी कल्पनाएं हैं। इन कल्पनाओं से जागो और उस वास्तविकता का सामना करो जो तुम्हारे सामने है। वह स्वर्णिम द्वार खुल रहा है। बस तुम्हारे देखने की प्रतीक्षा में जरा उस रथ की कल्पना करो जिसकी चर्चा प्राचीन कथाओं में बार बार होती है। कैसा रथ जिसका केवल एक पहिया है और जिसे 7 घोड़े खींच रहे हैं। यह साधारण गाड़ी नहीं है, नहीं कोई काल्पनिक कथा। यह समय का वह प्रवाह है जिसमें तुम और सृष्टि बह रही है। लोग मुझसे पूछते हैं कि 7 ही घोड़े क्यों, 6 नहीं, 8 क्यों नहीं? क्योंकि यह अंक 7 तुम्हारे जीवन का गणित है। तुम्हारे भीतर के 7 केंद्र जिन्हें चक्र कहते हो, और बाहरी 7 रंग जो इस सफेद प्रकाश में छिपे हैं। सूर्य का रथ गति का प्रतीक है। जीवन का अर्थ ही गति है। जिस दिन तुम रुक गए उसी दिन तुम मृत हो गए। लेकिन देखो, उस रथ का पहिया एक ही है। एक पहिया होने का मतलब है एकता। पूरी सृष्टि एक ही नियम से चल रही है, एक ही धुरी पर, और वह धुरी है सूर्य। तुम सोचते हो कि तुम बड़े करता हो, दुनिया चला रहे हो, अपना घर चला रहे हो, लेकिन गौर करो, तुम्हारी हर क्रिया उस एक धुरी की गति पर निर्भर है। अगर वह रथ एक पल के लिए रुक जाए तो समय ठहर जाएगा, और समय का ठहरना ही प्रलय है। इन 7 घोड़ों को समझना बहुत जरूरी है। ये 7 घोड़े तुम्हारी 7 इंद्रियां भी हो सकती हैं, अगर तुम उन्हें सही दिशा दो। लेकिन अक्सर ये अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हैं। एक घोड़ा वासना की ओर, दूसरा क्रोध की ओर, तीसरा लोभ की ओर, और रथ कहीं नहीं पहुंच पाता, वह बस हिलता रहता है। सूर्य का सारथी अरुण है। अरुण का अर्थ है वह प्रकाश जो सूरज से पहले आता है। वह उषा की लालिमा है। वह सारथी अपाहिज कहा गया है, उसके पैर नहीं है। इसका अर्थ है कि मार्ग दिखाने वाला खुद कहीं भागता नहीं। वह स्थिर है। जो स्थिर है वही गति को दिशा दे सकता है। तुम पूछते हो मन को शांत कैसे करें? मन को शांत करने का तरीका उसे रोकना नहीं है, बल्कि उसे सूर्य के रथ की तरह लय में लाना है। जब 7 घोड़े एक ही दिशा में एक ही गति से दौड़ते हैं तो संगीत उत्पन्न होता है। वही संगीत जीवन की सार्थकता है। सूर्य के 7 घोड़े 7 छंद हैं। गायत्री, बोहत, उष्णिक, जगती, पंक्ति, अनुष्टुप और त्रिष्टुप। ये केवल कविता के नाम नहीं है, ये ब्रह्मांड के कंपन है। पूरा अस्तित्व एक निश्चित तरंग पर थरथरा रहा है। अगर तुम उस कंपन को पकड़ लो तो बीमार नहीं पड़ सकते, दुखी नहीं हो सकते। तुम्हारी समस्या यह है कि तुम प्रकृति के खिलाफ अपना अलग राग चलाना चाहते हो। अपनी छोटी नाव को महासागर की लहरों के विपरीत खिलाना चाहते हो। सूर्य का संदेश है समर्पण। देखो, वह रथ बिना थके, बिना शिकायत के युगों से एक ही मार्ग पर चल रहा है। क्या तुमने कभी सूरज को उदास देखा? क्या कभी सुना कि सूरज का मन नहीं है, निकलने का नहीं? वहां स्वभाव है, वहां कोई चुनाव नहीं है। जहां चुनाव नहीं वहां दुख नहीं। दुख केवल वहीं उत्पन्न होता है जहां तुम कहते हो कि ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं। एक आदमी मेरे पास आया, कहा मुझे बहुत तनाव है। मैंने पूछा क्या तुमने कभी सूर्योदय देखा? उसने कहा नहीं, मैं सोता रहता हूं। मैंने कहा यही तुम्हारी बीमारी है। तुम उस ऊर्जा के स्वागत के समय अनुपस्थित हो जो तुम्हारे तनाव को सोख सकती थी। ये 7 घोड़ों की दार्शनिक व्याख्या तुम्हें समझाने के लिए है कि तुम्हारी ऊर्जा के 7 स्तर है। शरीर सबसे निचला और आत्मा सबसे ऊंचा। सूर्य की किरणें जब इन 7 स्तरों से गुजरती हैं तभी जीवन का इंद्रधनुष बनता है। अगर केवल शरीर के स्तर पर जी रहे हो तो एक ही रंग जान पाओगे। तुम जीवन की बहुरंगी महिमा से वंचित रह जाओगे। लोग मंदिर में जाकर सूर्य की प्रतिमा के सामने झुकते हैं, वह ठीक है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। तुम्हें उस रथ पर सवार होना होगा। सवार होने का मतलब है जीवन की बागडोर परम चेतना के हाथ में सौंपना। जब तक तुम सारथी बने रहोगे, परेशान रहोगे, क्योंकि रास्ता नहीं पता, तुम्हें नहीं पता कि कल क्या